आज ऐसे गीत गाओ कि मन के बुझे दिए जल उठे। महाराज पधार रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये चमत्कार कैसे हुआ? महामंत्री, क्या है ये सब? महाराज, हमें स्वयं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। आज तक हमने सुना था कि राग दीपक के गाने से दीपक अपने आप जल उठते हैं, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से दीपक को जलते हुए देख रहा हूं। सैनिकों, ये राग दीपक जो कोई भी गा रहा है उसे पकड़कर तुरंत हमारे सामने लाया जाए। गिरधर भाई, आपने हमारे कहने पर कम समय में तेल पिरोकर दे दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। अरे भाई जी, धन्यवाद देना ही है तो इस भीमा को दीजिए। इसी ने पूरी रात जागकर आपके लिए तेल की पिराई की है। नहीं नहीं, हमें लज्जित मत कीजिए। हमने तो मात्र हमारा काम ही किया है। इन्हें तो मैं मधुर गीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी के दिल के तारों को वही छेड़ सकता है जो अपने दिल के तारों को छेड़ता हो। तुम्हारा गीत सुन के मैं धन्य हो गया हूं भीमा। अच्छा गिरधर भाई, चल भाई। पकड़ो इसे। आप लोग यहाँ क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं, इस राज्य में गीत गाना अपराध है। और ये दुस्साहस तुमने कैसे किया? गीत? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं गा रहा था। लगता है आपको कोई भ्रम हुआ होगा। ये सब बातें महाराज के पास जाकर ही कहना। पकड़ो इसे। ठहरो। गीत हम गा रहे थे। यदि ले चलना है तो हमें ले चलो। तो इसे ही बंदी बना लो। चलो। नहीं 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 भाई, भाई हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए भाई। ये अपंग है भाई, इस पर दया कीजिए। ये अवश्य वही गायक है जिसे हमने कल रात सुना था। आज तो हम इसे सूली पर चढ़वा कर ही रहेंगे। आप इतना क्रोधित क्यों हो रही हैं राजकुमारी जी? वैसे संगीत तो प्रेम की सबसे अनोखी अभिव्यक्ति है ना? नाम मत लो प्रेम का। प्रेम झूठ है, मिथ्या है। प्रेम जैसी कोई वस्तु नहीं होती, और जो स्वयं ही झूठ है उस पर आधारित हर वस्तु झूठ है। संगीत कला नहीं, पाप है, और हम इस पाप को अपने राज्य में कभी पनपने नहीं देंगे। राजकुमारी जी की जय हो। कहो दासी, क्या सूचना लेकर आई हो? राजकुमारी जी, गायक पकड़ा गया। क्या? वो कोई चौरंगा है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। सैनिक उसे दरबार में ले आए हैं। राजकुमारी जी!
कौन हो तुम? रहते कहाँ हो? महाराज, हमारा नाम भीमा है। हम कसौटी गांव में गिरधर तेली के यहाँ रहते हैं। तुम वही हो ना जो उस रात भी गाना गा रहे थे? जी राजकुमारी। और हमने तुमसे कहा था कि हमारे राज्य में गाना गाना अपराध है, फिर भी तुमने गाया। राजकुमारी, जो ईश्वर का वरदान है, भला वो अपराध कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में प्रेम को झूठ माना जाता है और संगीत प्रेम पर आधारित है, इसलिए ये पाप है और इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। राजकुमारी, यदि प्रेम झूठ है तो यह संपूर्ण मानव जीवन भी झूठ है। क्योंकि जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है। और संगीत मनुष्य के हृदय के उस गहराई से निकलती है जहां पर ईश्वर की सत्ता है। वहां पर आपके राज्य की सत्ता नहीं चलती। संगीत तो मनुष्य को दी हुई एक ईश्वर की धरोहर है। हमें आपके दरबार में अपराधी होना स्वीकार है, लेकिन ईश्वर के दरबार में हम अपराधी नहीं हो सकते। आप चाहें जो भी सजा दें। हम तुम्हें क्या दंड दें? तुम तो स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हो। आज तो हम तुम्हें क्षमा कर देते, लेकिन याद रखना, दोबारा हमें तुम्हारा संगीत नहीं सुनाई देना चाहिए। कलाकार, हमारी पुत्री की बातों का बुरा मत मानना। पहले उसे संगीत से बहुत प्रेम, बहुत लगाव था। दुर्भाग्यवश अब उसे संगीत से घृणा हो गई है। किंतु हम प्रसन्न हैं कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा कलाकार है। पर देखो, हमें इसकी तनिक भी जानकारी नहीं थी। महामंत्री जी महाराज। इन कलाकार के भार के बराबर स्वर्ण मुद्राएं इन्हें भेंट दी जाए। जी महाराज। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन हम पुरस्कार के लिए नहीं, हमारे मन की खुशी के लिए ही गाते हैं। तो हमारी आपसे विनती है कलाकार महोदय कि आप कुछ दिन हमारे अतिथि बनकर हमारे राजमहल में रहें और हमें आपके सेवा सत्कार का अवसर प्रदान करें। हम आपके अनुग्रही हैं महाराज, लेकिन हमें वापस लौटना ही होगा। गिरधर काका और गोमंती काकी परेशान होंगे, वो हमारी राह देखते होंगे। बहुत अच्छे, इन्हें पूरे सम्मान और सतर्कता पूर्वक ले जाकर इनके घर पर छोड़ दिया जाए। कृष्णा की बापू, कुछ भी करो, कहीं से भी मुझे मेरा भीमा ला कर दो। मैं और क्या करूं? 5 बार तो जा चुका हूं, पहरेदार मुझे महल के भीतर जाने नहीं देते। अब मैं और क्या करूं? पर और जाकर देखो ना। गोमंती काकी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरे भीमा, भीमा बेटा, अरे आजा, आजा बेटा, बैठ जा। तुम नहीं जानते भीमा,
हम एक बेटा पहले ही खो चुके, हम दूसरा नहीं खोना चाहते। अच्छा बेटे ये बता, वहां क्या हुआ? महाराज ने तुमसे क्या कहा? हमसे कहने लगे कि प्रेम झूठ है, और क्योंकि संगीत झूठ पर आधारित है इसलिए पाप है। भला ये भी कोई बात हुई? कह दिया कि संगीत झूठा है, और फिर तुमने क्या कहा? हमने भी अपने दिल की बात कह दी काका। यदि संगीत झूठ है तो हम पापी ही भले, फिर हमारे लिए पुण्य से कोई वास्ता नहीं। क्या तुमने ये कहा और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? छोड़ना ही पड़ा काका, हमारे दिल की बात उनके दिल तक जा पहुंची। आज दीपावली के दिन भगवान ने हमारी सुन ली, वरना हमारे घर में एक भी दीपक नहीं जलता। आज सारी उज्जैनी चिरागों की रोशनी में जगमगा रही होगी, और महारानी हमारी राह देख रही होगी। भीमा, ये दिए तेरे नाम के हैं, जरा इन्हें छू तो लो। आप भी चलिए। महारानी, हम आपको कुछ दे तो नहीं पाए, बस ईश्वर से प्रार्थना है कि अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी भी खुशियां हैं तो वो आपको मिल जाए। राजकुमारी, बोल रहे थे संगीत झूठ है, प्रेम झूठ है, बिल्कुल झूठ।
और जो तुम संगीत और प्रेम के बारे में बोल रहे थे ना, वो मात्र शब्द जो कि भोले भाले लोगों को ठगने के लिए बनाए जाते हैं। राजकुमारी, हम आपका तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए संगीत वो अमृत है जिसने हमारे अंदर के जख्मों को भर दिया, और प्यार वो गंगोत्री है जिसमें डूबकर हमने दोबारा जीवन जीना सीखा है। हम नहीं मानते। हमें तो प्रेम में केवल झूठ और धोखा मिला है। राजकुमारी, इंसान झूठा हो सकता है, लेकिन प्रेम वो झूठा नहीं होता। आपने जो धोखा खाया है वो एक झूठे इंसान से खाया, प्यार से नहीं। अब रही धोखे की बात, तो इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने किसी न किसी से धोखा ना खाया, जिसे ठोकर ना लगी हो, लेकिन इससे प्यार की लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी। विक्रमादित्य, अब तुम सही मायने में प्रेम का मूल्य समझे हो। अब तुम विक्रमादित्य नहीं रहे, अब तुम स्वयं प्रेम हो गए हो। तुम्हारे रोम रोम में प्रेम का गीत भर गया। अब ईश्वर की बनाई हुई हर वस्तु से तुम्हें प्यार हो गया है। अब तुम जानोगे स्त्री का प्यार क्या होता है, जो तुम अपनी पत्नी के प्यार को कभी नहीं समझ पाए। अब तुम जानोगे रिश्तों का महत्व क्या होता है। तुम्हें पता चलेगा रिश्तों के बिना मनुष्य का जीवन कितना अधूरा रहता है। महाराज, हम आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लाए हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। फिर महारानी, हुआ क्या? दामुल, महाराज, पंडित जी ने दामुल और पद्मसेना की कुंडलियां मिला ली है और 36 के 36 गुण मिलते हैं। जी महाराज। महारानी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम पद्मसेना के विवाह के बारे में उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। किंतु महाराज, हम पद्मसेना के विवाह को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। पिताजी, अरे पुत्री पद्मसेना, आज हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया है पिताजी, और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या निर्णय ले लिया है आपने? हमने शादी करने का फैसला किया है पिताजी।
विवाह? किससे? वो तो हम आपको सही वक्त आने पर ही बताएंगे। पर आप चिंता मत कीजिए, हमने जिस व्यक्ति से प्रेम किया है ना, वो स्वयं प्रेम है। और आज हम सिर्फ उसी की वजह से इतना खुश हैं। उसने हमारे दिल को प्रेम और संगीत से भर दिया है पिताजी। कौन हो सकता है? इससे पहले कि ये मूर्ख लड़की हमारी योजना को चौपट कर दे, हमें पूरी बात जाननी होगी। कौन है वो जो एक बार फिर हमारे और सिंहासन के बीच में आ गया है? यदि प्रेम झूठ तो यह संपूर्ण मानव जीवन भी झूठ है, क्योंकि जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है। बहुत खुश हो पद्मसेना? क्या बात है? आपसे मतलब? मतलब हम आपकी माँ हैं? माँ नहीं, सौतेली माँ। जो भी कहो, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने किससे विवाह करने का निर्णय लिया है। आपको हमसे ये सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। देखो राजकुमारी, हम नहीं चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई गलत कदम उठाओ। आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जाएगा। इस स्वांग के चक्कर में कोई और आता होगा महारानी। सुनो राजकुमारी, अगर तुम्हारा यही तेवर रहा तो हम तुम्हारा विवाह दामुद से करवा देंगे, और यही हमारा निर्णय है। हमारी शादी वही होगी जहां हम चाहते हैं। राजकुमारी पद्मसेना, तुम हमें अभी जानती नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम वो नागिन हो जो अपने ही पति को डस रही है। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, और तुम? राजकुमारी, आपको इस प्रकार महारानी से व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले आप इन्हें रोकिए। इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे जीवन का निर्णय लेने का। महाराज, हम तो इन्हें अपनी पुत्री मानते हैं, लेकिन यह है कि माँ होने के नाते हमने तो उनसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये किससे विवाह कर रही है, लेकिन राजकुमारी ने हमें न जाने क्या क्या सुना दिया। पद्मसेना, अब केवल महारानी ही नहीं, हम स्वयं भी ये जानना चाहेंगे कि आप किससे विवाह करना चाहती हैं। किससे? हमने उसी चौरंगी गायक से शादी करने का फैसला किया है जो कल दरबार में आया था।
गोमंतिका की क्या बात है? अब बता भी दो। ये राजकुमारी यहाँ क्या करने आई थी? काकी, वो दुखियारी है बेचारी। हाँ हाँ, तू तो जैसे बहुत बड़ा वैद है ना। आप नहीं समझो, उसने प्यार में धोखा खाया है। अब उसे प्यार में कोई विश्वास नहीं। पर वो तुमसे मिलने क्यों आई थी? काकी, हमारे गीत ने उसके मन के तारों को छेड़ दिया था, पर उसे अपने ही मन पर कोई विश्वास नहीं था। हमने ही उसे बताया कि प्रेम प्रकृति के कण कण में है। हर फूल, हर पंछी प्रेम के नजारे हैं, और प्रकृति के संगीत उसी प्रेम का गीत है। पर तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अगर उसे इन बातों पर विश्वास नहीं है तो ना सही, मेरी बला से। पर आप इतनी परेशान क्यों हो काकी? तुम इन राजमहल वालों को नहीं जानते भीमा। इनके सीने में पत्थर होते हैं। मैं अपना एक बेटा पहले ही खो चुकी हूँ इन राजमहल वालों के पीछे। सेना में था वो। मैं अपना दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती। काकी, आप चिंतित मत हो। आपका ये बेटा कहीं नहीं जाएगा। ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है महाराज। जिस परिवार की बेटी ने अपने पिता के सामने शर्म त्याग दी हो, उस परिवार का तो सर्वनाश निश्चित है। महारानी, महारानी, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या क्या करें? सोचने समझने का समय बीत गया है महाराज। अब निर्णय की घड़ी है। आप राजकुमारी को हुक्म दीजिए कि वो दामुल से विवाह कर ले। वो हमारी बात नहीं मानेगी महारानी। तो ठीक है, अब आप वही कीजिए जो हम कहते हैं। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, बस इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि किसी के साथ अन्याय न हो महाराज। महाराज, हमें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी को तो मरना ही पड़ेगा। दामुल। जी बुआ जी। इसी समय कुछ सैनिकों को लेकर जाओ और जाकर उस चौरंगी को मार डालें।